नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बागवानी में। मैं हूं आपका दोस्त श्री किशन हेरवार। आज हम बात करने वाले हैं ब्रोकली की वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस वीडियो में ब्रोकली से जुड़े हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, जैसे ब्रोकली की खेती किन किन राज्यों में की जाती है, ब्रोकली को कैसे क्लाइमेट की और मिट्टी की आवश्यकता होती है, ब्रोकली की कौन सी वैरायटी ऐसी हैं जो कि किसान को अच्छा उत्पादन दे सकती है, नर्सरी की तैयारी कैसे करना चाहिए और खेत की तैयारी कैसे और कब करनी चाहिए, 1 एकड़ के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है, पौधों को कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, कितने मात्रा में खाद देना चाहिए और क्रॉप की कौन कौन सी स्टेज पर खाद को देना चाहिए, खरपतवार कंट्रोल के लिए हमें क्या करना चाहिए और 1 एकड़ में ब्रोकली का कितना उत्पादन हो जाता है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रोकली की खेती किन किन राज्यों में की जाती है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों में ब्रोकली की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। लेकिन आप अगर ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं तो पॉली हाउस में आप 12 महीने इसकी खेती कर सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ब्रोकली की खेती के लिए कैसे क्लाइमेट की और कैसे मिट्टी की आवश्यकता होती है। ब्रोकली ठंडे मौसम की फसल है जो कि ठंडे और नमी वाले वातावरण में अच्छी पैदावार देती है। इस फसल की बात करें तो ये बहुत कम और बहुत ज़्यादा तापमान को सहन नहीं कर पाती है, जिससे उत्पादन पर सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। इस फसल के लिए औसतन तापमान 17 डिग्री से लेकर 23 डिग्री अच्छा माना जाता है। अगर तापमान इसके बीच में रहता है तो फसल की बढ़वार और उत्पादन दोनों अच्छे देखने को मिलते हैं। देखो किसान भाइयों, सही समय पर फसल को लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ फसलों में फसल को लेट लगाने से जड़ें मोटी हो जाती हैं और जब आप खेत में लगाते हो तो उनकी जड़ें टूट जाती है, जिससे पौधे को खेत में जमने में दिक्कत होती है और हमारी फसल हार्वेस्टिंग पर लेट आती है। इसलिए आपको फसल को सही समय पर खेत में लगाना है। इसलिए किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी फसल हो उसको सही समय पर खेत में लगा देना है, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। वापस हम अपने पॉइंट पर आते हैं और ब्रोकली की बात करते हैं। ब्रोकली में एक निश्चित टेम्परेचर अगर नीचे जाता है तो ब्रोकली की हार्वेस्टिंग लेट होती है और ब्रोकली के फूल का साइज़ भी छोटा देखने को मिलता है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो अच्छे क्वालिटी का फूल नहीं बन पाता है, जिससे मार्केट में भी अच्छा भाव नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि पौधे को खेत में सही समय पर लगा देना है, क्योंकि अगर आप लेट लगाएंगे या जल्दी लगा देंगे तो जब ब्रोकली में फूल बनेगा उस समय ये अनुकूल तापमान नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपका फूल अच्छे क्वालिटी का नहीं बनेगा और मार्केट में भी इसका भाव अच्छा नहीं मिल पाएगा। मिट्टी की बात करें तो इस फसल के लिए अच्छे ऑर्गेनिक मैटर वाली मिट्टी, जिसमें पानी की निकास की व्यवस्था अच्छी हो, वह सबसे अच्छी मानी जाती है। ब्रोकली की अच्छी और फास्ट ग्रोथ के लिए मिट्टी में नमी होना अति आवश्यक है और साथ ही साथ मिट्टी का pH 5 से 6.5 के बीच में रहेगा तो सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं कि ब्रोकली की खेती के लिए कौन कौन सी उन्नतशील किस्में हैं। तो सबसे पहली किस्म है नामदारी सीड्स की NS50 ब्रोकली, दूसरी सकाता कंपनी की साकी F1 हाइब्रिड, तीसरी क्लोस कंपनी की फैंटेसी F1 हाइब्रिड, चौथी है सिजेंटा कंपनी की बेस्टी हाइब्रिड, पांचवी है सिजेंटा कंपनी की मोनोपोली ब्रोकली। यह सभी किस्में बहुत अच्छी किस्में हैं और इनका उत्पादन आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। अगर आपका खेत खाली है तो आप ब्रोकली की पौध लगाने से 1 महीने पहले खेत को तैयार कर सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले 1 बार डिस्क प्लाउ चलाना है, उसके बाद 2 बार आपको हैरो चलाना है और साथ ही साथ इसी में आपको फार्म यार्ड मैन्योर होता है या गोबर की खाद होती है, उसको 8 टन या 80 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से डाल देना है, जो कि लगभग बैठेगा आपको 4 ट्रॉली खाद आपको खेत में अच्छे से मिला देना है। ये सब काम करने के बाद आपको खेत को पाटा चलाकर समतल कर लेना है और उसके बाद उसमें नालियाँ और ऊंचे ऊंचे बेड बनाने हैं, जिसको हम रिज बोलते हैं, और जो नाली रहते हैं उसको फरो बोलते हैं। तो आपको रिज के ऊपर
मतलब जो ऊंचा रहेगा बेड उसके ऊपर आपको ब्रोकली की बुवाई करनी है। ऊंचे बेड बनाकर या रिजेस पे बुवाई करने से एक फ़ायदा हो जाता है, अगर आप लंबे समय तक पानी नहीं देते हैं तो इसमें नमी बनी रहती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप नालियों में पानी देते हैं तो आपकी नाली की जो मिट्टी रहती है वह कठोर हो जाती है, लेकिन जो रिजेस के ऊपर की या फिर आपने जो बेड बनाया है ऊंचा उसकी जो मिट्टी रहती है वह कठोर नहीं होती है, जिससे कि जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। खेत की तैयारी से पहले आपकी पौध लगभग 15 दिन की हो जानी चाहिए। अगर खेत में कोई फसल नहीं है तो आपको खेत की तैयारी लगभग 1 मंथ पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे कि मिट्टी में अच्छी धूप लग सके। यह ब्रोकली खेती का पार्ट 1 है। ब्रोकली पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी ब्रोकली पार्ट 2 को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।